हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्पियर कैल। दोस्तों, नबातात यानी पेड़ पौधे और जंगलात और इनमें रहने वाले जानवर किस तरह हमारी ज़मीन को तबाह होने से बचा रहे हैं। जानवर हमारी ज़मीन का एक अहम हिस्सा हैं। जानवर हमारी ज़मीन को सेहतमंद रखते हैं। जानवर हमारे माहौल का बुनियादी हिस्सा होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर निभाते हैं। वो कैसे ज़मीन को सेहतमंद रखते हैं? छोटी मक्खी से लेकर बड़े हाथी तक हर एक अपनी जिम्मेदारी पर मामूर है। अपने काम करने में सब लगे हैं। पौधे इनके ज़रिए उगते हैं, जो कि ना सिर्फ इस ज़मीन को साफ रखने बल्कि मुख्तलिफ जानवरों की ज़िंदगी को भी परवान चढ़ाने की बहुत बड़ी वजह है। अब 8 ऐसे जानवरों के मुतालिक इस वीडियो में जानेंगे जो हमारी ज़मीन को हील करने में और इसको सेहतमंद रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भेड़िए इस लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाले जानवर हैं। भेड़िए असल में हमारी फूड चेन यानी हमारे खुराक के साइकिल में सबसे नंबर 1 पर आने वाले प्रेडेटर हैं, शिकारी हैं, जो ऐसे जानवरों को खा जाते हैं जो कि घास खाते हैं। मिसाल के तौर पर हिरन बहुत ज़्यादा घास खाता है तो ये उस जानवर को खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर ज़रूरत से ज़्यादा घास ख़त्म नहीं हो पाती और ये हमारी सतह ज़मीन को ओवर ग्रेजिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा चरे जाने से बचाते हैं। शहद की मक्खियाँ इस लिस्ट में आने वाला दूसरा बड़ा जानवर है। दोस्तों, शहद की मक्खियाँ छोटी छोटी होने के बावजूद कैसे हमारी ज़मीन को सेहतमंद रखती हैं या हमारी ज़मीन को तबाह होने से बचा सकती हैं। शहद की मक्खियाँ असल में हमारी फूड चेन का 1/3 पॉलिनेटर का पार्ट कंज्यूम करती हैं, यानी ये हमारी ज़मीन का बहुत बड़ा पॉलिनेटर है। ये एक फूल से दूसरे फूल तक मेल और फीमेल पार्ट्स को ट्रांसफ़र करती हैं ताकि उनकी नस्लों को परवान चढ़ाया जा सके और हमारी ज़मीन को एग्रीकल्चर से भरपूर किया जा सके। हमारी ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की मुख्तलिफ वैरायटी मौजूद हो, इसको भी ये प्रमोट करती हैं, इसको भी ये परवान चढ़ाती हैं। चमगादड़ यानी बैट्स इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। दोस्तों, ये भी हमारी ज़मीन के अहम पॉलिनेटर हैं और हमारी ज़मीन की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और बैट्स का एक इंतहाई अहम रोल है जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ एनिमल्स को ये मेंटेन करे। वो ये है कि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे जानवर जो कि बेजा फसलों को तबाह कर देते हैं या किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं, ये ऐसे पेस्ट्स को खा जाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। इसलिए बैट्स इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर बात की जाए बड़े जानवरों की तो हाथी भी इस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, हाथी भी हमारी ज़मीन को हेल्दी रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बड़े बड़े दरख्तों को कुचल कर जंगल में दरख्तों के बड़े बड़े टुकड़ों को ये ख़त्म कर देता है, यानी जो पैचेस किसी भी जंगल में ऐसे बन जाते हैं जो कि सन लाइट यानी सूरज की रोशनी को ज़मीन के तह तक यानी सतह तक नहीं आने देते, तो वहाँ मौजूद एनिमल्स या प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ये उन दरख्तों को ख़त्म कर देता है ताकि उनकी ज़िंदगी प्रमोट हो सके। यही वजह है कि एलिफेंट्स को यानी हाथियों को इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स के या फॉरेस्ट में मौजूद ऐसे गैर ज़रूरी पौधों के या दरख्तों के टुकड़ों को हटा देते हैं। अगर बात की जाए एंटीलोप्स हरन वगैरह की, तो ये भी हमारी ज़मीन को हेल्दी रखते हैं क्योंकि ये घास खाते हैं या ऐसे प्लांट्स को खा जाते हैं जो हमारी ज़मीन पर ओवर ग्रो हो जाते हैं। ये कैसे होता है? असल में दोस्तों, हमारी ज़मीन पर बहुत सी घास की किस्में यानी वैरायटीज़ टाइप्स मौजूद होती हैं। अगर कोई एक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बाकी किस तरह से बढ़ पाएंगी। इसलिए किसी एक टाइप को ओवर ग्रो होने से ये जानवर बचाते हैं, क्योंकि ये घास को साथ साथ खाते जाते हैं और कुदरती तौर पर एक साइकिल चलता है जिसके बायस ये सब उस घास को खाते हैं और हमारी ज़मीन को बिल्कुल हेल्दी रखते हैं। इनके भागने और दौड़ने के साथ इनके जिस्म पर मौजूद फर के साथ पॉलिनेटर्स लग जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर स्टिग्मास यानी मेल या फीमेल पार्ट्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं और जहाँ पे भी वो स्प्रेड होते हैं वहाँ पे उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए अर्थवर्म के बारे में, अर्थवर्म यानी केचुए, तो ये हमारी ज़मीन में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये असल में हमारी ज़मीन की मिट्टी में टनल्स बनाते हैं और जो मरे हुए पौधे या पत्ते ज़मीन पर मौजूद होते हैं उनको खाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब करते हैं और दोबारा उसको सोइल में शामिल कर देते हैं। ये रास्ते बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं सोइल तक, ताकि वहाँ तक अच्छे न्यूट्रिएंट्स पहुँच सके और प्लांट की ग्रोथ और रूट की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अच्छा किया जा सके। ये इस तरह से हमारी ज़मीन को सेहतमंद रखते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और हमारी ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।
बात अगर की जाए ज़मीनी हयात के बारे में तो आबी हयात भी अपना इक्वल रोल प्ले कर रही है। ऑयस्टर्स यानी सिपियाँ ऐसे जानवर हैं जो कि फ़िल्टर फीडर्स का काम करते हैं। तकरीबन एक ऑयस्टर 50 गैलन पानी को साफ़ कर सकता है। पानी जब इनके अंदर से गुजरता है तो मेरीन वाटर यानी समंदर का पानी साफ़ होता जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा ये सतह समंदर पर पाए जाते हैं ताकि ज़मीन के कोस्ट लाइन्स को, कोस्टल बैरियर्स को बचाया जा सके, सतह समंदर को ज़्यादा होने से बचाया जा सके, ज़मीन की सतह को, ज़मीन के किनारों को ख़त्म होने से बचाया जा सके। तो ये ज़मीन के गिर्द एक शील्ड बना देते हैं ताकि ज़्यादातर मिट्टी या रेत पानी में शामिल होने से बचाई जा सके। इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर आती हैं शार्क्स। शार्क्स समंदर में पाए जाने वाले प्रेडेटर्स हैं यानी शिकारी हैं। ये गैर ज़रूरी मछलियों को डोमिनेट करने से यानी ऊपर आने से बिला वजह बचाती हैं। ये छोटी छोटी मछलियों को खा जाते हैं ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और सर्कल को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा ये कोरल रीफ्स को भी तबाह होने से बचाते हैं ताकि समंदर की हयात को मुकम्मल तौर पर सेफ़ और महफूज रखा जा सके। दोस्तों, इसी तरह से ये जानवर और प्लांट्स हमारी ज़मीन की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं। आप इन सब में से किन जानवर के बारे में ज़्यादा जानते थे और किस जानवर के बारे में ये जानते थे कि हमारी ज़मीन को इस तरह से बचा रहा है? अगर आप किसी के बारे में जानते थे तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हिट करना मत भूलें ताकि न्यू वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।